हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीटा गामा फंक्शन टॉपिक से रिलेटेड अनदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट 2-3 वीडियोस में मैं बीटा गामा फंक्शन से ये रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। आज भी हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है आपके पास? प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to π/2 dx अपॉन रूट साइन एक्स इंटू 0 to π/2 रूट साइन एक्स डी एक्स इजिकल्स टू क्या प्रूफ करना है आपके पास? पाई प्रूफ करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करके दिखाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? 0 to π/2। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा रूट, तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो साइन -1/2x, और यहाँ पे कॉस का कुछ टर्म नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बीटा का फंक्शन रिलेशन में कॉस भी वाला पढ़े हो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन पढ़े हो। तो उसमें एक था ना साइन की पावर 2m-1 थीटा, कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा, तो वही है। इसमें तो कुछ नहीं, तो कॉस की पावर 0 लिख सकते, किसी की पावर 0 मतलब कितना होता है आपके पास? 1 होता है। 0 to π/2 साइन की पावर 1/2x, कॉस की पावर 0x dx। ठीक है, अब उसके बाद इसको हमको 2m, ये जो पावर है आपका, ये जो पावर है उसको हमको 2m-1 के फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? साइन 2 × 1/4-1। क्यों? क्योंकि देखो इसको करोगे तो 2 1/2 हो गया, और 1/2 - 1 कितना हो जाएगा? 1/4 हो, 1/2 हो जाएगा, तो ये आ गया -1/2। ये लिखने का तरीका आप लोग ईजी कर, इसको कैसे लिख सकते समझना है कि m कैसे आएगा, तो इसका ये तरीका कर सकते हो। आपको किस फॉर्म में लिखना है? 2m-1 के फॉर्म में। इजिकल्स टू कितना है आपके पास? -1/2। तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो, 2m, ठीक है, -1/2 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 2m इजिकल्स टू, ठीक है, ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? फिर सोचने का ज़रूरत ही नहीं है, तो m का वैल्यू कितना आ गया? 1/4। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 1/4 - 1। वैसे कॉस, इसको कॉस की पावर 0 है। ठीक है, तो 0 को क्या कर सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/2 - 1। 2 2 कटा, 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। इसको भी तुम आप लोग वैसे कर सकते हैं, 2n-1 = 0 ले लेना, तो n का वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली इधर ध्यान रखिएगा, सेम मत करिएगा गलती से। यहाँ पे क्या है? 1/2 प्लस में है, यहाँ पे 1/2 किस में था? माइनस में। तो इसमें कितना आ रहा है? 2 × 3/4 - 1, और इधर वही, ये तो 0 है तो ये वो कोई दिक्कत नहीं, 2 × 1/2 - 1 x dx। क्लियर है? ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ जाएगा कि m का वैल्यू इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या रखोगे? 2m-1 इजिकल्स टू कितना रखोगे? 1/2, और सॉल्व करोगे तो m का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा। क्लियर है? अब आप लोगों ने पढ़ा है बीटा mn इजिकल्स टू, ठीक है, क्या पढ़ा है? 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा, कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। करे आप लोगों ने? मैंने ये रिलेशन पढ़ाया है, आप लोग लास्ट वीडियोस में देखिएगा, तो वो किसके इक्वल होता है? BMN के इक्वल होता है। अब आप लोग को जो इंटीग्रल है इसमें मिसिंग क्या है आपके पास? 2। यहाँ पे भी 2 नहीं है, बाकी सब चीज़ तो है, बट यहाँ पे भी क्या नहीं है? 2 नहीं है। तो 2 क्या आ जाएगा आपके पास? सामने तो 1/2 हो जाएगा। BMN, MN मतलब m की जगह 1/4, n की जगह कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ पे m की जगह कितना है? 3/4, और n की जगह कितना है आपके पास? 1/2। ठीक है, अब उसके बाद BMN अपन ने पढ़ा है क्या होता है आपके पास? BMN क्या होता है? गामा गामा M, गामा M, गामा N, क्या होता है आपके पास? गामा M, गामा N अपॉन गामा M प्लस N होता है। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? गामा M, गामा N अपॉन गामा M प्लस N। 1/2 पढ़े आप लोगों ने, गामा 1/2 प्रॉपर्टीज़ में लिखवाई थी, रूट पाई होता है 1/4 का 1/5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा जाएगा? यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। ये गामा 3/4, गामा 1/2 कितना हो जाएगा? रूट पाई, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 4 निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 5/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है,
अच्छा 2 मिनट देख लीजिए, ये सबको मर्ज करके इंटू करके लिख रहा है। 1/2 कितना हो जाएगा आपके पास, 1/4 हो जाएगा। रूट पाई कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3/4। अब ये बस चेंज होगा क्योंकि इसमें एक कम कर रहे हैं, गामा एन प्लस 1 लगा रहे तो निगेटिव में जाएगा। और यहाँ पे हो सकता है गामा पाई/4 में एक कम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1/4, तो यही लिखाया है यहाँ पे। ठीक है, तो वो कितना 1/2 कितना हो गया 1/4, गामा 1/4 एज इट इज़, गामा 3/4 एज इट इज़, और रूट पाई कितना हो गया आपके पास पाई। ठीक है, नीचे गामा 3/4, ठीक है, वो गामा 5/4 चेंज हुआ तो कितना आया 1/4 गामा 1/4। ठीक है, अब उसके बाद 1/4 से 1/4 कैंसिल हुआ, अब गामा 1/4 से गामा 1/4 कंप्लीट हुआ, गामा 3/4 से गामा 3/4 क्या हो गया कंप्लीट। तो कितना बच्चा पाई, तो आंसर कितना आ गया आपके पास पाई। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।